हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम आईटीआई फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल लेकर आए हैं। ये निम्मी क्वेश्चंस लिए गए हैं, ठीक। और मॉड्यूल 4 है, यानी इकाई 4 है। क्या नाम है इसका इकाई 4 का? एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, यानी उद्यमिता कौशल। तो आज हम उद्यमिता कौशल से संबंधित क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखो, हम सबसे पहले समझा दे उद्यमिता कौशल किसे कहते हैं। भाई, हम चैप्टर स्टार्ट करें तो समझाना नहीं पड़ेगा कि उद्यमिता कौशल किसे कहते हैं। तो चलिए हम बताते हैं पहले उद्यमिता कौशल किसे कहते हैं। देखो, जो उद्यमिता होती है ना, उद्यमिता एक प्रक्रिया है। क्या है? एक ये प्रक्रिया है, ठीक, जिसमें कोई व्यक्ति नया व्यवसाय करता है, यानी नया बिजनेस स्टार्ट करता है, शुरू करता है, उसे विकसित करता है, ठीक। उसे क्या करता है? विकसित करता है, ठीक, और उसको प्रबंधित करता है, ठीक। जैसे तुम कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे तो क्या, सबसे पहले बिजनेस शुरू करोगे, उसको बाद धीरे धीरे उसमें और पैसे लगाओगे और पूंजी बढ़ती जाएगी, ठीक, तो और विकसित होगा। उसके बाद उसको प्रबंधित करोगे, मतलब कितने लोगों को काम पे रखना है, कैसे लोगों को काम पे रखना है, इस सब का प्रबंधन तो करना पड़ेगा ना। तो इस पूरी प्रक्रिया को बोला जाता है उद्यमिता। यानी व्यवसाय को शुरू करने और विकसित करने, उसको धीरे धीरे हम विकसित करेंगे, नहीं, पैसे लगाएंगे और संसाधन जुटाएंगे, विकसित करने और उसको प्रबंधित करने, ठीक। प्रबंधित यानी उसको मैनेजमेंट करने, इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है उद्यमिता कौशल। जिस व्यक्ति के अंदर ये कौशल होता है उसे बोला जाता है उद्यमिता कौशल। चलिए इसका शुरू करते हैं। क्वेश्चन से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि वह व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा होता है कहलाता है। यानी वह व्यक्ति जो किसी व्यवसाय की शुरुआत यानी स्टार्टिंग से जुड़ा हो, किससे? स्टार्टिंग से ही किसी व्यवसाय को जुड़ा हो, उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन व्यापारी, क्या उसे व्यापारी बोलते हैं? सेकंड ऑप्शन उद्यमी, क्या उसे उद्यमी बोलते हैं? थर्ड ऑप्शन है व्यवसायी, क्या उसे व्यवसायी बोलते हैं, यानी बिजनेसमैन? फोर्थ ऑप्शन बोला जाता है सेल्स एग्जीक्यूटिव, क्या उसे सेल्स एग्जीक्यूटिव बोलते हैं? तो जो व्यक्ति व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा हो, शुरुआत मैंने उद्यमिता कौशल में बताया था कि यानी व्यवसाय को शुरुआत करना, ठीक। तो जो व्यक्ति किसी व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा होता है उसे बोला जाता है उद्यमी। क्या बोला जाता है? उद्यमी बोला जाता है। उद्यमी के लिए क्या क्या गुण आवश्यक है, यहाँ थोड़े हम गुण भी बता देते हैं। उद्यमी के लिए ये गुण होना आवश्यक है, तभी कोई व्यक्ति उद्यमी बन सकता है, मतलब व्यवसाय को स्टार्ट कर सकता है। जैसे क्या होना चाहिए? फर्स्ट, वो कैसा होना चाहिए? मेहनती व्यक्ति हो, यानी कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति हो, और उसकी जो इच्छा शक्ति हो वह कैसी हो? मजबूत हो। ऐसा नहीं कि आज उसने सोचा कि हम व्यवसाय शुरू करेंगे, कल धीरे धीरे व्यवसाय करने की इच्छा डाउन हो गई, फिर व्यवसाय को बंद कर दिया, शुरुआत कर दिया, उसके बाद बंद कर दिया। सेकंड, फिर आत्मविश्वासी हो। और कैसा होना चाहिए? आत्मविश्वासी, मतलब उसके अंदर विश्वास हो कि हाँ, हम जो व्यवसाय शुरू करने जा रहे हैं वो व्यवसाय को कंप्लीट कर देंगे, पूरा कर देंगे। ऐसा नहीं कि बीच में ही छोड़ देंगे। देखा नहीं तुमने कि बहुत सारे व्यक्ति स्टार्ट करते हैं कोई ना कोई बिजनेस, बाद में उसको ढील देकर छोड़ देते हैं। फिर उसके पास ठोस ज्ञान हो। ऐसा नहीं उसका ज्ञान कैसा हो, ठोस ज्ञान होना चाहिए, ठीक। और वो व्यक्ति क्या हो? वो व्यक्ति लक्ष्य निर्धारित करे, तभी तो कोई लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। मान लीजिए कोई तुम व्यवसाय करना चाहते हो तो तुमको सबसे पहले लक्ष्य ही निर्धारित करना पड़ेगा ना, कि हाँ फर्स्ट मतलब एक साल में हम इतना व्यवसाय करेंगे, इतने रुपए कमाएंगे, दूसरे साल में इतने रुपए, तीसरे साल में इतने, यानी हम धीरे धीरे अपना बिजनेस का व्यापार और बढ़ाते चले जाएंगे, उसमें पैसा लगाते चलेंगे और बिजनेस हमारा बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद कोई कैसा हो? दृढ़ संकल्प हो, उसकी इच्छा कैसी हो? दृढ़ संकल्पित वाली इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति हो। मतलब एक बार अगर वो संकल्प कर ले कि हाँ मुझे ये व्यवसाय शुरू करना, तो वो तभी वो काम कर पाएगा, ठीक। और बेहतर रणनीति, उसकी रणनीति कैसी होनी चाहिए? बेहतर रणनीति क्या होती है? मतलब काम करने का ढंग हम कह सकते हैं, तरीका कह सकते हैं, नज़रिया कह सकते हैं, ठीक। वो रणनीति कैसी होगी? अच्छी रणनीति होगा तभी अच्छी तरह से मैनेजमेंट प्रबंधन कर पाएगा, तभी वो व्यवसायी आगे बढ़ सकता है। तो क्वेश्चन पे आते हैं। वह व्यक्ति जो व्यवसाय करने की शुरुआत करता है उसे क्या बोला था? उद्यमी के मैंने 2-4 गुण भी बता दिए, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि छोटे पैमाने के
व्यवसाय की तुलना में बड़े पैमाने के व्यवसाय की क्या आवश्यकता होती है। यानी छोटे मतलब छोटा सा कोई व्यवसाय करना चाह रहा है और एक बड़ा व्यक्ति है जो बड़ा व्यवसाय करना चाह रहा है, बड़े पैमाने के व्यवसाय करने चाह रहा है, तो उसमें बड़े छोटे की अपेक्षा बड़े की व्यवसाय की क्या आवश्यकता होगी। कहता ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन कहता है व्यक्तियों की संख्या कम, यानी छोटे की अपेक्षा बड़े में व्यक्तियों की संख्या कम होगी। नहीं, जो बड़ा व्यवसाय होगा तो उसमें व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा होगी, तो फर्स्ट कैंसिल हो गया। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड कहता है कि पूंजी की कम संख्या, यानी कह रहा है कि छोटे व्यवसाय की तुलना में बड़े व्यवसाय में पूंजी कम लगेगी। नहीं भाई, पूंजी ज़्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि व्यवसाय भी क्या है, बड़ा व्यवसाय है। ठीक, थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं। अधिक संख्या में व्यक्तित्व, हाँ भाई ये सही। छोटे व्यवसाय में मान लीजिए 5 लोग लगे हुए हैं, बड़े व्यवसाय में कितने 15, 20, 25, तो ज़्यादा लोगों की आवश्यकता होगी बड़े व्यवसाय में। ठीक, तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 4 पे देख लेते हैं, ऑप्शन 4 भी चेक कर लेते हैं। छोटी मशीनें और उपकरण, यानी कह रहा कि छोटे व्यवसाय की अपेक्षा जो बड़े व्यवसायी हैं उनके पास छोटी मशीनें और छोटे उपकरण होंगे। नहीं भाई, उनके पास और बड़ी मशीनें और बड़े उपकरण होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अधिक संख्या में व्यक्तियों की आवश्यकता होगी छोटे व्यवसाय की तुलना में बड़े व्यवसाय में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि उद्यमिता को के रूप में भी जाना जाता है, यानी उद्यमिता को और किस रूप में भी जाना जा सकता है या किस नाम से जाना जा सकता है। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन पे है इन्वेस्टर, सेकंड ऑप्शन है एम्प्लॉयर, थर्ड ऑप्शन है स्वरोजगार, फोर्थ ऑप्शन है रोजगार चाहने वाला। तो देखो, उद्यमिता कौशल को यदि उद्यमी व्यक्ति है, उद्यमिता को दूसरे नाम से किस नाम से बना जाता है, स्वरोजगार। जो अपना रोजगार, यानी कोई व्यक्ति अपना व्यवसाय करता है, यानी स्व व्यवसाय करता हो। ठीक, उसे ही तो बोला जाता है उद्यमिता। ठीक, अपना व्यवसाय, अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे तो उसको बोल दिया जाएगा स्वरोजगार, यानी अपने रोजगार में लगे हुए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मध्यम विनिर्माण उद्यमों के लिए संयंत्र और मशीनरी, मतलब जो कारखाना लगा है, मशीनरी लगा, निवेश के बीच, यानी ये पूछ रहा है। एक देखो इसमें थोड़ा हम बता दें, एक होता है MSME, ये इसका आगे फुल फॉर्म भी पूछा जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में फुल फॉर्म भी पूछ लेंगे। इसका फॉर्म होता है M फॉर होता है माइक्रो, M फॉर होता है माइक्रो। ठीक, फिर S फॉर होता है स्मॉल, S फॉर होता है स्मॉल, M फॉर होता है मीडियम। ठीक, यानी माइक्रो का होता है सूक्ष्म, स्मॉल फॉर होता है लघु, मीडियम का मतलब होता है मध्यम। एंटरप्रेन्योरशिप इसको बोला जाता है, मतलब माइक्रो, स्मॉल, मध्यम एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक, तो ये देखो इस कह रहा है क्वेश्चन जो मध्यम विनिर्माण, यानी मध्यम, ये वाले M की बात कर रहा है। मध्यम विनिर्माण उद्यमों के लिए संयंत्र और मशीनरी में कितने रुपए का निवेश है, मतलब कितने रुपए हम लगाएंगे मशीनरी में और अपने जो इंस्ट्रूमेंट खरीदने में, जिसके कारण हम उस किसी भी व्यवसाय को मध्यम आकार का व्यवसाय बोलेंगे। ठीक, ये 3 तरह का होता है, सूक्ष्म व्यवसाय, लघु व्यवसाय और मध्यम व्यवसाय। ठीक, तो इसमें ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है 10 लाख से 2 करोड़ तक के व्यवसाय पैसे हम लगाएंगे तो क्या उसको मध्यम आकार का व्यवसाय बोला जाएगा। सेकंड ऑप्शन कहता है 25 लाख से 5 करोड़ तक। थर्ड ऑप्शन है 2 करोड़ से 5 करोड़ तक। फोर्थ ऑप्शन है 5 करोड़ से 10 करोड़ तक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 5 करोड़ से 10 करोड़ तक के जो रुपए लगाएंगे उसको बोला जाएगा मध्यम आकार का व्यवसाय बोला जाएगा। ये जो निवेश की सीमा है, ये जो निवेश की सीमा है ना, ये जो निवेश की सीमा है ये बहुत पहले की है, यानी पहले की है, पुरानी। अब इसकी सीमा क्या कर दी गई, चेंज कर दी गई है। ठीक, तो यहाँ जो नई सीमा बनाई गई उसको भी हम देख लेंगे, हो सकता है क्वेश्चन फिर से इस पर पुटअप कर लिया जाएगा। देखो जो M फार होता है, देखो MSME, M फार था क्या, सूक्ष्म, हम हिंदी में लिख रहे हैं सूक्ष्म यानी माइक्रो। S फार था लघु यानी स्मॉल। ME फार था मध्यम यानी मीडियम, मध्यम। ठीक,
तो देखो सूक्ष्म की निवेश की सीमा है 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ की, ये नई डिफिनीशन है। ठीक, इतना मुझे निवेश करेंगे तो उसको बोला जाएगा सूक्ष्म टाइप का व्यवसाय। लघु की बात करते हैं। लघु है 10 करोड़ से लेकर 25 करोड़ तक जो हम निवेश करेंगे तो उसका बोल दिया जाएगा लघु आकार का व्यवसाय। मध्यम आकार का व्यवसाय के लिए है सीमा 50 करोड़ से लेकर 125 करोड़ तक। ठीक, देखो परिभाषा बदल गई। अब पहले जो ये ऑप्शन दिया है ये बहुत पुराना क्वेश्चन था, तो था 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक के बीच की सीमा। अब जो है इसका हो गया 50 करोड़ से लेकर 125 करोड़ तक के निवेश को बोला जाएगा मध्यम विनिवेश। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुराना अगर मानेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक। लेकिन अब जो तुम्हारे मुँह हो सकता है क्वेश्चन आए तो उसका जो हो जाएगा 50 करोड़ से लेकर 125 करोड़ तक। सूक्ष्म में कितना 1 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ तक जो निवेश होगा। ठीक, लघु में कितना 10 करोड़ से लेकर 25 करोड़ तक, और मध्यम में 50 करोड़ से लेकर 125 करोड़ तक। ये तुम लोग कहीं से नोट कर लेना, हो सकता है तुम्हारे में फिर से निवेश की सीमा पूछ ले। और ये नई निवेश की सीमा, ये 2025 की निवेश की सीमा। ठीक, हर साल लगभग 2-3 साल बाद ये बदल जाती है इसकी सीमा। ठीक, तो ये 2025 के मैंने डाटा बता दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है स्वॉट विश्लेषण में एस का अर्थ क्या है। ठीक, ये जो लिखा हुआ है SWOT SWOT स्वॉट, इसका विश्लेषण में एस का अर्थ क्या है। तो देखो इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। एस फॉर होता है स्ट्रेंथ, यानी संगठन की ताकत। ठीक, और W फॉर होता है वीकनेस, यानी कि कमजोरियां। ये पहले समझ लो, उसके बाद इसको समझाते हैं कमजोरियां। O फॉर है अपॉर्चुनिटीज। ठीक, यानी अवसर। और T फॉर है थ्रेट, यानी कि खतरों की पहचान। यानी कोई व्यक्ति, हम कह सकते हैं कोई व्यक्ति नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसको क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहले उसको पता होनी चाहिए कि वो जो बिजनेस स्टार्ट करता है वो उसमें लगे हुए लोगों की ताकत कितनी है। ठीक, सेकंड उसकी कमजोरियां भी कितनी हैं। हम अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों की पहचान करना आना चाहिए। और उसके बाद फिर क्या होना चाहिए, अवसर, अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है। मान लीजिए कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगे, कौन कौन से अवसर हमारे पास उपलब्ध होंगे। और T फॉर थ्रेट्स, यानी कौन कौन से खतरा। मान लीजिए कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो खतरे की भी पहचान कर लेते हैं, मतलब सभी चीज़ का आकलन किया जाता है तभी कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर देखो, एस का पूछ रहा था ना, एस का पूछ रहा था तो ऑप्शन पे चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कहता है सक्सेस, सेकंड ऑप्शन कहता है स्ट्रेंथ, थर्ड ऑप्शन कहता है सर्वे, फोर्थ ऑप्शन कहता है सर्विस। तो पूछ रहा था स्वॉट में इसका फुल फॉर्म, देखो मैंने स्वॉट का बता दिया। एस फॉर था स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर था वीकनेस, और ओ फॉर था अपॉर्चुनिटीज़, और टी फॉर था थ्रेट्स यानी खतरे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एस फॉर स्ट्रेंथ, यानी किसकी ताकत। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका होती है। मतलब पूछ रहा है कि उद्यमी की भूमिका कैसी भूमिका होती है आर्थिक विकास में। आर्थिक विकास क्या होता है, यानी किसी भी देश या व्यक्ति का जो वित्तीय विकास होता है उसे आर्थिक विकास के कहते हैं। यानी मान लीजिए कि जैसे तुम कोई व्यवसाय स्टार्ट करोगे, ठीक, तो व्यवसाय स्टार्ट करोगे, मान लीजिए तुम शुरू किए 5,000 रुपये से व्यवसाय अपना स्टार्ट किए, ठीक, और धीरे धीरे उसमें अपना पूंजी लगाओगे, वर्क करोगे, लोगों को लगाओगे, वो व्यवसाय क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, किसी दिन हो जाएगा 50,000 का। ठीक, तो ये क्या हो रहा है, आर्थिक विकास हो रहा है। 5,000 से तुमने स्टार्ट किया था, अब कितना हो गया, 50,000 का हो गया, तो ये आर्थिक विकास हो गया। तो इसमें पूछ रहा है आर्थिक विकास में उद्यमी मतलब वो व्यक्ति जो बिजनेस को स्टार्ट करता है, उद्यमी की भूमिका होती है, यानी कैसी भूमिका होती है। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है बेरोजगारी पैदा करना। क्या जो
व्यवसाय करने वाला व्यक्ति होगा वो बेरोजगारी पैदा करेगा? नहीं भाई, वो बेरोजगारी पैदा नहीं करेगा। वो कोई ना कोई व्यवसाय स्टार्ट करेगा। मान लीजिए कोई दुकान ही खोल रहा है, दुकान खोल रहा है ना, तो पहले खुद बैठेगा, उसके बाद 2-4 लोगों को अपनी दुकान पर रख देगा, तो क्या आसपास के जो लोग होंगे वो कहाँ आएंगे? उसके दुकान पर आएंगे काम करने। तो वो बेरोजगारी नहीं, वो सबको क्या दे रहा है? रोजगार दे रहा है। ठीक, तो ये बेरोजगारी पैदा वो नहीं करेगा। तो ये करेक्ट, इसका फर्स्ट ऑप्शन तो गलत वैसे ही भी हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। सेकंड ऑप्शन कहता है जीवन स्थिर, यानी जीवन स्थिर जीवन स्तर। उसका जो जीवन स्तर होगा वो कैसे, क्या स्थिर जीवन स्तर होगा? ठीक, उसका जीवन स्तर भी स्थिर नहीं होगा। कैसे जीवन स्तर स्थिर नहीं होगा? पहले 5,000 से उसने व्यवसाय शुरू किया था, उसके बाद 2 साल के बाद उसके 50,000 का व्यवसाय हो गया, उसके बाद धीरे धीरे उसका 2 लाख का व्यवसाय हो गया। ठीक, तो उसका जीवन स्तर धीरे धीरे बदल रहा है। 5,000 से फिर 50,000 पहुंचा, फिर 2 लाख पहुंच गया। उसका जीवन स्तर अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? स्थिर नहीं होगा। वो धीरे धीरे जीवन स्तर कैसा होता है? बढ़िया से बढ़िया जीवन स्तर होता जाएगा। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 3, ये ऑप्शन नंबर 3 है। ऑप्शन नंबर 3 कहता है प्रति व्यक्ति आय में सुधार, यानी क्या बोल रहा है कि प्रति व्यक्ति आय में सुधार होगा। हाँ भाई, प्रति व्यक्ति आय में सुधार होगा। कैसे? अभी मैंने बताया कि वो 5,000 से बिजनेस स्टार्ट किया था, फिर हो गया 50,000 का बिजनेस हो गया, फिर 2 लाख का बिजनेस हो गया, 2 लाख का बिजनेस हो गया। ठीक, तो देखो उसकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही कि नहीं? ठीक, वो मान लीजिए 5,000 का जब था तो उससे 4,000 रुपये इनकम हो रही थी, अब 50 का हो गया तो उसे 40,000 इनकम होने लगी। 2 लाख का जब उसका बिजनेस हो गया तो उसे लगभग 60,000 या 80,000 की इनकम होने लगी। तब देखो उसकी इनकम बढ़ रही कि नहीं? तो उसका प्रति व्यक्ति आय में भी क्या हो रहा है? सुधार हो रहा है। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन पे भी देख लेते हैं। ठीक, हमें सभी यहाँ ऑप्शन देखना जरूरी है। ठीक, फोर्थ ऑप्शन कहता है कि क्षेत्रीय विकास को असंतुलित करना। क्या कोई व्यक्ति व्यवसाय करने वाला क्षेत्रीय विकास को असंतुलित करेगा? नहीं भाई, वो क्षेत्रीय विकास को संतुलित कर देगा। कैसा कर देगा? संतुलित करेगा। संतुलित कैसे करेगा? जैसे तुम बिजनेस स्टार्ट करोगे, 2-4 लोग आएंगे आपके यहाँ काम करेंगे, तो वो भी धीरे धीरे उनके जेब में भी तो पैसे आएंगे नहीं। वो अपनी सैलरी उनको दोगे तो उनके जेब में भी पैसे आ जाएंगे, तो भी उनका जीवन स्तर कैसा हो जाएगा? और धीरे धीरे ऊंचा हो जाएगा। जीवन जीने की जो स्तर हो वो धीरे धीरे ऊंचा हो जाएगा। तो जो क्षेत्रीय विकास है वो कैसा और ज़्यादा, जैसे तुम गाँव में कोई बिजनेस स्टार्ट किए तो गाँव के लोग उसमें काम करने लगेंगे, काम करने लगेंगे तो उनको पैसा मिलेगा। ठीक ना, तो उनका जीवन और बढ़िया हो जाएगा, तो गाँव की लाइफ स्टाइल भी और बढ़िया से सुधर जाएगी। तो जो क्षेत्रीय विकास होगा वो कैसा और अच्छी तरह से संतुलित होता चला जाएगा। तो ये आंसर ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय में सुधार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। देखो भाई, अभी क्वेश्चन नंबर 7 पूछा था मैंने, एक इससे पहले क्वेश्चन पूछा था स्वाट। ये देखो वही क्वेश्चन, स्वाट विश्लेषण में कौन सी जोड़ी सहायक है? इसमें से बताना है। 3 यहाँ 2 ऑप्शन दिए हैं। ठीक, इसमें से कौन सी जोड़ी सहायक है? कौन सा फुल फॉर्म यहाँ दिया हुआ है? केवल 2 अक्षरों का दिया हुआ है बस। यहाँ 4 अक्षर है शॉर्ट में। एस फॉर क्या बताया था? स्ट्रेंथ। क्या बताया था? स्ट्रेंथ, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? बताइए। इसको बोलते हैं ताकत, संगठन की ताकत। फिर ओ फॉर डब्ल्यू फॉर क्या बताया था? वीकनेस, यानी कमजोरियाँ। ओ फॉर क्या बताया था? अपॉर्चुनिटी, यानी अवसर। टी फॉर क्या बताया था? थ्रेट, यानी खतरे। ठीक, तो इसमें बोल रहा है इसमें से कौन सा जोड़ी सही? देखो पहला है ताकत कमजोरी। भाई हाँ, ताकत भी है। देखो पहले क्या स्ट्रेंथ आएगी? हाँ स्ट्रेंथ है। उसके बाद वीकनेस, स्ट्रेंथ और वीकनेस भी है। ठीक, सेकंड ऑप्शन कहते हैं स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी, यानी ताकत और अवसर भी है। थर्ड ऑप्शन कहता है थ्रेट और वीकनेस। थ्रेट और वीकनेस, यानी थ्रेट मीन्स होता है खतरे और वीकनेस कमजोरी भी है। और थ्रेट्स अपॉर्चुनिटी, यानी धमकी, धमकी नहीं, ये है खतरे, अवसर, ये भी है। तो इसमें बताना है विश्लेषण की कौन सी जोड़ी सहायक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी। ये क्या है? ये विश्लेषण में सहायक हैं किसी भी व्यवसाय को शुरू करने में। क्या होनी चाहिए हमारे पास? पहले हम देखेंगे कितनी हमारे पास ताकत। ताकत का मतलब यहाँ शारीरिक ताकत नहीं हो जाए, ताकत का मतलब हो जाएगा तुम्हारे पास क्षमता है, कितने रुपए का तुम व्यवसाय करना स्टार्ट करना चाहते हो। ठीक, तो ये ताकत हो जाएगी। और ये हम देखेंगे अवसर, मतलब कहाँ हम अपना व्यवसाय लगाएंगे। ठीक, जहाँ व्यवसाय लगाएंगे उसके आसपास लोग कैसे हैं, क्या लोगों की डिमांड होगा, तभी तो हमारा बिजनेस बढ़िया से चलेगा। ठीक, तो ये दो चीज़ें हैं, यानी स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज, ये किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए विश्लेषण के रूप में वर्क करती हैं। यानी शॉर्ट में विश्लेषण के रूप में कौन? ताकत और अवसर का प्रयोग करने हैं। ठीक, इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता कि कच्चे माल की खरीद, मजदूरी और वेतन का भुगतान, यानी कहीं कच्चा माल की खरीदना है, उसमें मजदूरी भी देना है और उसमें जो काम कर रहे लोग उनको वेतन भी देना है और किराया भी देना है, बिजली का भी बिल देना है, में किया गया निवेश पैसा आता है। कहाँ से पैसा आता है, मतलब किस में इंक्लूड होगा ये पैसा, किसको किसको, कोई कच्चा माल खरीदना है, लोगों को वेतन भी देना है, बिजली का किराया भी देना है और निवेश भी करना है, तो ये पैसा किस में आ जाएगा, इसको बोला जाता है ऑप्शन फर्स्ट कार्यशील पूंजी। ऑप्शन फर्स्ट बोला जाता है कार्यशील पूंजी, मतलब ये कार्यशील पूंजी का भाग है। ठीक, कार्यशील पूंजी का मतलब हो वह पूंजी जो कार्य में लगी हो। जैसे कार्य में लगी होने का मतलब कच्चा माल लाएंगे तो उससे हमारा प्रॉफिट होगा कि नहीं, कच्चा माल ले आए तो उससे हम कोई चीज़ बनाएंगे तो वही तो मार्केट में बेचेंगे, तो ये जो पैसा इसमें लगाया कच्चा माल में वो क्या, इससे ही तो पैसा हमारे पास आएगा, तो इसको बोल दिया था कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी को ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए तुम कोई दुकान खोलना चाहते हो या कोई व्यवसाय स्टार्ट करना चाहो, 50,000 रुपये का तुमने व्यवसाय स्टार्ट किया। ठीक, तो उसमें क्या करोगे, 50,000 का सामान लाओगे, उसके बाद उसका व्यवसाय करोगे, फिर उसको बेचोगे, फिर से जो पैसे आएंगे फिर से उसको दुकान में ही लगाओगे, फिर से उसके जो प्रॉफिट होंगे फिर से दुकान में लगाओ, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते चले जाओगे। तो ये जो पूंजी है ना, इसको बोला जाता है कार्यशील पूंजी। क्या बोला जाता है, कार्यशील पूंजी बोला जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि कच्चे माल की खरीद करना है, मजदूरी भी देना है और वेतन का भुगतान करना, जो भी लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, और किराया भी देना, चाहे घर का किराया हो या रेंट हो, ठीक, या फिर विद्यालय ओपन किए तो विद्यालय का रेंट हो या और भी जो रेंट है, ठीक है, बिजली का भी देना है। ठीक, ये पैसा इसमें आ जाता है कार्यशील पूंजी। क्यों, क्योंकि इसी के द्वारा हमारी इनकम धीरे धीरे बढ़ती जाती है। सेकेंड ऑप्शन है अचल पूंजी। नहीं भाई, इसको अचल पूंजी नहीं कहते हैं। अचल पूंजी वो होती है जो क्या है, आसानी से चल ना हो। चल का मतलब वो पारंपरिक जो पूंजी होती है, जैसे तुम्हारी ज़मीन जो होगी, पापा के द्वारा तुमको ज़मीन मिली, तुमके द्वारा अपने बच्चों को ज़मीन दे दोगे, तो ये अचल पूंजी में इंक्लूड हो जाए। दीर्घकालीन पूंजी, दीर्घकालिक पूंजी वो होती है वो जिसको अचल पूंजी बोला जाता है। ज़मीन जैसे वो दीर्घकालिक, तुम्हारे बाबा के पास थी, तुम्हारे पापा के पास आ गए, अब तुम्हारे पास आ गए, तो ये अचल पूंजी यानी दीर्घकालीन पूंजी में आ जाएगी। पूंजीगत आय, पूंजीगत आय ये होती है जैसे कहीं तुम पूंजी लगाओगे, ठीक, पूंजी लगाकर तुमने व्यवसाय किया, उससे जो आय होती है, इनकम, उसको बोला जाता है पूंजीगत आय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्यशील पूंजी, यानी इससे हमारा धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, व्यवसाय धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। अभी देखो, मैंने इससे पहले क्वेश्चन नंबर कौन से, क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने बात किया था, कौन से बात किया था, MSME बताया था कि नहीं, MSME के बारे में। ठीक, वहीं देखो इसका फुल फॉर्म पूछ लिया गया, MSME का फुल फॉर्म पूछ लिया था। वहाँ मैंने बताया था विनिवेश यानी निवेश की सीमा, निवेश की सीमा कितने करोड़ तक के जो निवेश होगा उसको क्या बोला जाए, निवेश की सीमा बताया था। यहाँ इसका फुल फॉर्म पूछ लिया गया, तो चलिए फुल फॉर्म ऑप्शन पे बात करते हैं। MSME MSME ऐसे लिख लीजिए तो समझने में आसान रहेगा। ठीक, ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है कि माइक्रो स्केल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप, यानी उद्यम, यानी सूक्ष्म स्केल, स्केल नहीं, स्केल तो बिल्कुल नहीं, मध्यम उद्यम, मध्यम तो है, सूक्ष्म में भी है लेकिन स्केल नहीं, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या था, मैक्रो, यहाँ मैक्रो लिखा, यहाँ माइक्रो लिखा, स्पेलिंग देखो, ये माइक्रो का मतलब थोड़ा बड़ा है, ये माइक्रो का मतलब सूक्ष्म। ठीक, तो देखो सूक्ष्म, सेकंड ऑप्शन पर चलते हैं, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। ठीक, यानी माइक्रो, लघु और मध्यम ये भी नहीं, ये सूक्ष्म, देखो सूक्ष्म, लघु और मध्यम, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ पे देखते हैं लघु, लघु मध्यम ये भी नहीं। ठीक, तो MSME का फुल फॉर्म हो जाएगा माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ठीक, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के सशुल्क रूप, सशुल्क, सशुल्क का मतलब होता है शुल्क के साथ, यानी हमको कोई भी कार्य करना हो उसको शुल्क देना होता है, तो उसको बोला जाता है सशुल्क, यानी शुल्क के साथ। ठीक, कहते हैं विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के सशुल्क रूप को कहते हैं, क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रचार, क्या उसे पब्लिसिटी बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन सद्भावना, क्या उसे गुडविल बोलते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या था जनसंपर्क, क्या उसे जनसंपर्क
बोलते हैं। और फोर्थ ऑप्शन एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन बोलते हैं। हाँ भाई, जो विज्ञापन होता है उसमें क्या क्या होते हैं, विज्ञापन में देख लीजिए क्या क्या होते हैं। उसमें विचार होंगे, कोई नए विचार होंगे, वस्तुओं के बारे में प्रचार किया जाएगा और सेवाओं के बारे में प्रचार किया, लेकिन उसके लिए क्या शुल्क दिया जाएगा। ठीक, विज्ञापन में हमेशा शुल्क दिया जाता है। जैसे तुम यूट्यूब चलाते हो ना, तो यूट्यूब में देखो बीच बीच में ऐड आता है कि नहीं आता है। ठीक, तो ये जो ऐड आता है, जो लोग ऐड देते हैं, जो कंपनियां या जो लोग ऐड देते हैं यूट्यूब को, तो यूट्यूब को उनको पैसा देना पड़ता है कि हाँ मेरा ये प्रोडक्ट है या प्रचार है, इसको प्रचार कर दीजिए 5 या 10 सेकंड में। ठीक, तो मैं तुमको 10 करोड़ रुपए दे दूंगा। तो वो किसको पैसे देते हैं, कंपनी, वो यूट्यूब को पैसा देती। यूट्यूब तुम्हारे पास वो विज्ञापन के रूप में भेजता, ऐड के रूप में। तुम उसको देखना पड़ता। तुम उसको देखोगे तो देखोगे कोई भी चीज़ अच्छी है, नया मोबाइल अच्छा है, कौन कौन मार्केट में क्या है, तो उससे जाकर तुम क्या करोगे, खरीद लोगे। ठीक, तो ऐसे विज्ञापन होता है। ऐसे ही फेसबुक पर भी ऐसे ही विज्ञापन होता है, ऐसे ही यूट्यूब पर जो ऐड आते हैं ये क्या होता है, ये विज्ञापन ही होता है। ठीक, इसमें शुल्क दिया जाता है। हम लोग विज्ञापन देखते हैं, जिनको विज्ञापन देना होता है, यानी जिनका विज्ञापन होता है वो लोग उसको शुल्क देते हैं, यूट्यूब को शुल्क देते हैं, यानी पैसा देते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि माल के उत्पादन में लगे उद्यमियों को के रूप में जाना जाता है। यानी कोई व्यक्ति है जो माल का उत्पादन करना चाहता है या भी कोई भी सामान बना रहा है, में लगे उद्यमों को किस रूप में जाना जाता है। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन निर्माण उद्यम। हाँ भाई, यहाँ क्या देखो, ऑप्शन क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। माल के उत्पादन यानी कोई भी चीज बना रहा है, उत्पादन का मतलब होता है बना रहा है, उसका उत्पादन करना, प्रोडक्शन करना। तो ये बना रहा है, क्या बना रहा का मतलब क्या हो, निर्माण ही तो कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। माल के उत्पादन में लगे उद्यमों को रूप में किस रूप में जाना था, निर्माण उद्यम, यानी वो चीज वो बना रहा है। सेकंड ऑप्शन सेवा उद्यम, नहीं भाई उसको हम सेवा उद्यम बिल्कुल नहीं जानेंगे। थर्ड ऑप्शन है अति लघु उद्योग, नहीं उसको अति लघु से उद्योग से कोई मतलब, माइक्रो उद्यम, माइक्रो उद्यम से कोई मतलब नहीं। ठीक, जो कोई व्यक्ति माल के उत्पादन में लगा हुआ है तो उसको बोला जाता है निर्माण उत्पादन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है जीडीपी का विस्तार, यानी जो जीडीपी है इसका फुल फॉर्म यानी विस्तार पूछ रहा है। तो बताइए किसी को पता है जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? चलिए बताते हैं। इसको बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है सकल घरेलू उत्पाद। ठीक, हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद बोला जाता है। अंग्रेजी में देख लेते हैं, अंग्रेजी यहाँ लिखी हुई। फर्स्ट ऑप्शन कहता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सेकंड ऑप्शन कहता है गोडाउन डिमांड प्रोडक्ट। थर्ड ऑप्शन कहता है ग्रांड डिमांड प्रोडक्ट। फोर्थ ऑप्शन कहता है गेन डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। ये सकल घरेलू उत्पाद क्या भैया, कौन सी बला है देख लेते हैं। ये देखो ये कहता है ये किसी देश के अंदर, मान लीजिए ये आपका देश है, छोटा सा प्यारा सा ये आपका देश है, किसी देश के अंदर निश्चित समय में, किसमें, निश्चित समय में, ठीक, किसी देश की सीमाओं के भीतर, यानी इस जो देश है इस देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित समस्त वस्तुओं, यानी उत्पादित समस्त कितना, समस्त वस्तुओं, यानी कोई क्या बना रहा है, कोई क्या बना रहा है, ठीक, वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य का माप होता है, मौद्रिक मूल्य का माप होता है। ठीक, ये देश है, ये देश के अंदर जितनी भी मशीनरी लगी हैं, जितनी भी फैक्ट्री लगी हैं, जो भी सेवा सर्विस का सेक्टर में लगे हुए लोग हैं, उनके द्वारा कुल 1 ईयर में या फिर कह सकते हैं निश्चित समय में कुल मौद्रिक मूल्य कितना है, इसकी माप करने के लिए जीडीपी का प्रयोग किया जाता है, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक, जीडीपी के आधार पर भारत की कौन सी रैंक है, चौथी रैंक है। ठीक, अभी जस्ट और चौथी रैंक कितनी है, 4 ट्रिलियन US डॉलर। ठीक, अभी बताया था रैंक कितनी, चौथी रैंक, आज ही क्लास में मैंने बताया था। पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है और चौथे नंबर पे कौन है, ये बताइए। चौथे नंबर पे तो अपना प्यारा सा भारत है, इंडिया। तीसरे नंबर पे कौन है आपको बताना है, दूसरे नंबर पे कौन है ये भी बताना है, फर्स्ट नंबर पे कौन है। आज ही मैंने क्लासरूम में ये चीज़ पढ़ाया है। जीडीपी के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था
कितने रैंक में है, तो ये बताया कि चौथी रैंक है इस समय, ठीक ना। अब तुमको बताना है पहली रैंक, दूसरी रैंक और तीसरी रैंक कौन कौन से देश हैं, पहली रैंक पे, दूसरी रैंक पे और तीसरी नंबर पर। सभी लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि सीडो यानी SIDO का विस्तार यानी फुल फॉर्म बताना है, सीडो का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सेकंड है स्मॉल इनकम डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन थर्ड है स्मॉल इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन फोर्थ है स्टैंडर्ड इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो जो सीडो है ना, इसका फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको बोल देते हैं, हिंदी में इसको कहा जाता है लघु उद्योग विकास संगठन, ठीक। लघु उद्योग विकास संगठन, इसकी स्थापना हुई थी 1973 में, ठीक। जो सीडो है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1973 में हुई थी। इसको हिंदी में बोला जाता है लघु उद्योग विकास संगठन कहते हैं, ठीक। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम क्या होता है, ठीक। जो ये सीडो है ना, इसका काम होता है जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, मान लीजिए कोई छोटे से उद्योग स्टार्ट किए, छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं ना, उद्योगों को क्या करता है, उद्योगों को बढ़ावा देना होता है, ठीक, को बढ़ावा देना होता है। कैसे बढ़ावा देगा, उसकी वित्तीय सहायता करके, वित्तीय मतलब उसको जो पैसे आवश्यकता पड़ेगी पैसों की, तो पैसे उसको उपलब्ध करा सकते हैं, और उसका और मामलों में सहायता करके, ठीक, जानकारी टेक्नोलॉजी की द्वारा सहायता करके या उसके प्रोडक्ट का समर्थन करके उसको सहायता करता है। यानी छोटे उद्योगों को प्रमोट करने के लिए एक संघ की स्थापना की गई जिसका नाम है लघु उद्योग विकास संगठन। इसका काम होता है छोटे छोटे उद्योगों को आगे बढ़ाना, उनको जानकारी प्रदान करना, ठीक, उनका विश्लेषण करना और उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना, ठीक। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि विदेशी बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने और संगठनों के हित को शीघ्रता से बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है। यानी विदेशी बाजारों तक, मान लीजिए हम यहाँ भारत में रहते हैं, ठीक, हम यहाँ भारत में रहते हैं और कोई दूसरे देश में यानी USA या अमेरिका कोई दूसरे देश में अपने सामान को वहाँ ले जाना है, वहाँ पहुँचाना, वहाँ की मार्केट में बेचना है और संगठनों के हित को शीघ्रता से बढ़ावा देने, और वहाँ के जो संगठन हैं, मान लीजिए हम यहाँ किसान हैं, ठीक, तो वहाँ कोई चावल यहाँ उत्पादित किए या आम यहाँ उत्पादित किए, चावल यहाँ उत्पादित किए, ले गए चावल कहाँ, दूसरे देश में बेचना है, नहीं अमेरिका में चावल बेचना है, ठीक। तो वहाँ के जो संगठन होंगे, वहाँ तो किसानों का संगठन होगा, उनके भी हितों को क्या करना है, बढ़ावा देना है ताकि उनके हित प्रभावित ना हो। तो इस प्रकार के दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है, यानी हमको भी अपने को देखना है और वहाँ वाले लोगों को भी देखना है। इस प्रकार के दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है लाइसेंसिंग। क्या इसको लाइसेंसिंग बोलते हैं, नहीं, इसको लाइसेंसिंग नहीं बोलते हैं, अभी बताते हैं लाइसेंसिंग किसे कहते हैं। सेकंड ऑप्शन सहयोग। क्या हम सहयोग इसको बोल सकते हैं, नहीं, इसको सहयोग भी हम नहीं बोल सकते हैं। थर्ड ऑप्शन कहता है संयुक्त उद्यम। हाँ भाई, इसको हम क्या बोलते हैं, संयुक्त उद्यम, यानी हम यहाँ से जाएंगे, वो वहाँ के उन लोगों का साथ पालेंगे, तो इसको बोला जाता है संयुक्त उद्यम। यानी कि विदेशी बाजारों तक पहुँच प्राप्त करने और संगठनों के हित को शीघ्रता से बढ़ावा देने के लिए जो दृष्टिकोण होता है उसको बोला जाता है संयुक्त उद्यम, यानी मिलकर काम करेंगे, ठीक। फोर्थ ऑप्शन है तकनीकी हस्तांतरण। नहीं, तकनीकी हस्तांतरण से इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ज्वाइंट वेंचर जिसको बोला जाता है। देखो लाइसेंसिंग की बात क्या होती है, लाइसेंसिंग की बात होती है जैसे कोई तुम स्टार्ट करना चाहते हो, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो तुमको सबसे पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक। कहाँ से लाइसेंस लेना पड़ेगा, या तो तुम पेड़ पौधों को काट रहे होगे या उसका प्रभाव, यानी फैक्ट्री, तुम मान लीजिए कोई फैक्ट्री बनाना चाहते हो, यहाँ एक फैक्ट्री तुम लगाना चाहते हो, तो तुमको लाइसेंस लेना पड़ेगा। किससे, सबसे पहले वहाँ के आसपास के जो लोग होंगे, ठीक, वहाँ का जो एनवायरनमेंट होगा, वहाँ का जो पर्यावरण जैसा भी होगा, उसके वहाँ यानी पर्यावरण से संबंधित तुमको लाइसेंस लेना पड़ेगा कि तुम जो फैक्ट्री लगा रहे हो वो पर्यावरण को प्रभावित नहीं करेगी, ठीक। पर्यावरण से संबंधित तुमको लाइसेंस लेना होगा, और भी लोगों से तुमको लाइसेंस, वहाँ के जो लोग होंगे उनसे लाइसेंस लेना पड़ेगा चलाने के लिए, ठीक। तो इसको बोला जाता है लाइसेंसिंग। जैसे पहले होता था ना, लाइसेंसिंग बंदूक होती थी, ठीक। सेकंड, और देखो एक होता है, एक ऑप्शन इसी में देख लीजिए,
तकनीकी हस्तांतरण, तकनीकी हस्तांतरण क्या होता है कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, यानी कोई भी चीज़ यहाँ जो लोग काम करते हैं इस फैक्ट्री में और हम दूसरी फैक्ट्री लगा लिए, ये दूसरी लोग की फैक्ट्री है, ये हमारी फैक्ट्री है, तो यहाँ जो तकनीक लगी हुई मशीनें लगी होंगी ना, हम क्या करेंगे, हम यहाँ से मशीन, यहाँ के जो लोग होंगे, जो मालिकाना वाले लोग हों, उनसे बात करेंगे कि जो अपनी टेक्नोलॉजी है वो हमको दे दीजिए, तो हम जाकर वैसे ही तकनीक यहाँ लगा देंगे, वैसे ही प्रोडक्शन हम स्टार्ट कर देंगे। तो इसको बोला जाता है तकनीकी हस्तांतरण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि विनिर्माण उद्योगों की स्थिति तय करने के लिए किस निवेश पर विचार किया जाता है? कैसे? विनिर्माण उद्योग यानी कहीं पर निर्माण हो रहा है, उन जो निर्माण करने वाले उद्योग हैं, कोई मोटरसाइकिल बना रहा है, कोई बाइक बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, जो निर्माण करने वाले उद्योग हैं उनमें किस निवेश पर विचार किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन कहता है कार्यशील पूंजी पर। क्या कार्यशील पूंजी पर विचार किया था? सेकंड ऑप्शन कहता है भवन और भूमि पर। क्या वहाँ के भवन और भूमि पर विचार किया था ज़्यादा? सेकंड ऑप्शन कहता है संयंत्र और मशीनरी। हाँ भाई, वहाँ जो हम विनिर्माण करने वाले क्षेत्र में हैं उसमें हम सबसे ज़्यादा पैसे किस में खर्च करेंगे? संयंत्र पर, यानी हमारे जो उपकरण लगे होंगे, जो मशीन लगी होगी, उस पर सबसे ज़्यादा पैसे खर्च करके हम अपनी उद्यमिता कौशल में उसका उपयोग करेंगे। ठीक, जितनी अधिक हमारे पास संयंत्र और मशीनरी होगी उतनी अच्छी ही हमारी कंपनी डेवलप करेगी काम करने की। ठीक, देखो आजकल सब किस में काम कर रहे हैं? सब ऑटोमेटिक चीज़ें काम कर रही हैं, मशीनें काम कर रही हैं, तो ये क्या है? ये मशीनरी का ही तो पार्ट है, यानी संयंत्र का ही तो काम है। थर्ड ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन कहता है कर्मचारियों के वेतन। नहीं, कर्मचारियों के वेतन से कोई संबंध नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लांट एंड मशीनरी, यानी संयंत्र और मशीनरी पर हम विचार करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि कौन सा एक सही चैनल है जिसके माध्यम से विपणन ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं, यानी बेचने वाले व्यक्ति, यानी बाजार ग्राहकों, यानी जो खरीदने वाले हैं तक पहुंच सकते हैं। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता निर्माण। हाँ, पहले हम क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। चलो ठीक, मैंने निर्माण कर लिया। सेकंड कहता है खुदरा, फिर हम निर्माण करने के बाद छोटे छोटे लोगों को बेचेंगे। ठीक, फिर थर्ड कहता है थोक, फिर वो छोटे वाले लोग थोक व्यापारी को बेचेंगे, फिर थोक व्यापारी का ग्राहकों को बेचेगा। नहीं, ऐसा नहीं, हम अगर कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो थोक से नहीं खरीदते हैं। किससे खरीदते हैं? छोटे छोटे जो व्यापारी होंगे उनसे खरीदेंगे। जैसे तुम्हारा एग्जाम्पल देते हैं साबुन का। क्या हम साबुन कंपनी से डायरेक्ट खरीद कर लाते हैं? नहीं, हम साबुन कैसे ग्राहक यानी व्यापारी से, थोक व्यापारी से नहीं खरीद कर लाते हैं। ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों यानी जो बड़ी बड़ी दुकानदार उनसे खरीद कर लाएं, हम छोटे छोटे दुकानों से खरीदते हैं, छोटे छोटे व्यापारियों से खरीदते हैं। तो हम फैक्ट्री से साबुन खरीद कर नहीं लाते हैं, तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा गलत। सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। सेकंड ऑप्शन कहता है निर्माता। हाँ, निर्माता हो जाएगा। फिर ग्राहक, नहीं, निर्माता यानी निर्माण करने वाला व्यक्ति क्या डायरेक्ट तुरंत वो ग्राहक को बेच देगा? नहीं, तुरंत ग्राहक को नहीं बेचेगा। फिर खुदरा विक्रेता, क्या ग्राहक खुदरा विक्रेता को बेचेगा? नहीं, खुदरा ग्राहक भी नहीं बेचेगा। सेकंड ऑप्शन हो गया ये। थर्ड ऑप्शन पे बात करते हैं। थर्ड ऑप्शन कहता है निर्माता। हाँ भाई, निर्माता हो गया। फिर निर्माता साबुन को निर्माण करेगा, फिर वो किसको बेचे? वो बेच देगा खुदरा व्यापारियों को, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनको बेच देगा, और छोटे व्यापारियों से हम सामान खरीद लेंगे। ठीक, तो ये जो आंसर है ऑप्शन सी, यानी मैन्युफैक्चरर, रिटेलर और कस्टमर। ठीक, यानी निर्माण करता, यानी जो निर्माण करेगा, कंपनी साबुन जैसे निर्माण कर रही तो वो साबुन की कंपनी किसको बेचेगी? बड़े वाले विक्रेताओं को बेचेगी। बड़े विक्रेता छोटे विक्रेता को बेचेंगे। छोटे विक्रेताओं से ग्राहक यानी हम लोग खरीद लेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि कौन सा एक वेब आधारित लेखांकन है, यानी कौन सा एक कहता है कि वेब अकाउंटिंग है, यानी वेब बेस्ड अकाउंटिंग है। फर्स्ट ऑप्शन है ये BUSY। सेकंड ऑप्शन कहता है फर्स्ट ऑप्शन यहाँ देखिए, फर्स्ट ऑप्शन ये लिखा हो, फर्स्ट ऑप्शन लिखा हो आधुनिक व्यवसाय के लिए डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर। सेकंड ऑप्शन कहता है विजी। थर्ड ऑप्शन कहता है टैली। फोर्थ ऑप्शन कहता है विंग्स। ठीक, तो जो व्यावसायिक लेखांकन है वो किसको? टैली को कहा जाता है। ठीक, टैली किस में होती है? कंप्यूटर में होती है टैली। ठीक, ये लेखांकन के लिए होती है। किसके लिए? लेखांकन के लिए होती है। ठीक, अकाउंटिंग के लिए, यानी पैसों का लेन देन, वित्तीय लेन देन से संबंधित होता है। ठीक, इसको बोला जाता है लेखांकन बोला जाता है। ठीक, तो ये रहे आपके 17 क्वेश्चन। ठीक, इकाई यानी मॉड्यूल कौन सा था? मॉड्यूल ये 4 मॉड्यूल था।
तो बताइए सेशन कैसा रहा, और 17 क्वेश्चन में से तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक, चलो आज के जो हमने बताए हैं इसमें से देखते हैं 2 क्वेश्चन देंगे होमवर्क के लिए। होमवर्क के लिए कितने क्वेश्चन देंगे? 2 क्वेश्चन देंगे होमवर्क के लिए। ठीक, पहला क्वेश्चन हो जाएगा MSME यानी MSME का फुल फॉर्म। ठीक, किसका? MSME का फुल फॉर्म तुमको बताना है कमेंट बॉक्स में। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा SWOT, SWOT, इसका फुल फॉर्म तुमको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।